तो शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश की सियासत का तापमान हाई लेवल पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छोटी बड़ी हर पार्टी एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से कभी गठबंधन में रहे समाजवादी पार्टी पर बयानों के बम फोड़े। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने तो सपा को स्वार्थी और दलित विरोधी पार्टी तक ठहरा दिया। साथ ही उन्होंने सपा के छोटे पार्टियों से गठबंधन के ऐलान को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि सपा की छोटी पार्टियों से गठबंधन ये सपा की महालाचारी को साफ दर्शाता है। ये बीएसपी वही है जो साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही थी। बीजेपी को मात देने के लिए एक दूसरे की धुर विरोधी सपा और बीएसपी ने गठबंधन तक कर लिया था। हालांकि दोनों ही पार्टियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। प्रदेश की 80 सीटों में 62 पर बीजेपी ने कमल खिलाया, जबकि उनके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। साल 2014 के चुनाव में खाता खोलने से वंचित रही बीएसपी को हालांकि सपा का साथ मिलने से 10 सीटों का फायदा जरूर हुआ था। वहीं सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। अब सवाल यह है कि बीएसपी के आरोपों में कितना दम है। क्या बड़ी पार्टियों ने सपा से किनारा कर लिया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ विक्रम सिंह, बीएसपी नेता, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने वाले हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर आशुतोष आपसे रहेगा। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि बीएसपी की तरफ से आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और अब मायावती ने जिस तरीके से ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा, कैसे देखते हैं? डॉक्टर आशुतोष सुन पा रहे हैं आप? तो डॉक्टर आशुतोष से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। विक्रम सिंह, जो कि बीएसपी के नेता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। विक्रम जी, क्या कहेंगे? मायावती ने तो साफ तौर पर करारा हमला कर दिया है सपा पर। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज बहन जी ने स्पष्ट से समाजवादी पार्टी को लेकर जो टिप्पणी की है, आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भ्रम की स्थिति बनाकर रखना चाह रही थी कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं वो मतलब हमारे वोटरों को प्रभावित करने का काम कर रही थी। इसके लिए बहन जी ने क्या स्पष्ट रूप से बता दिया है कि समाजवादी पार्टी कभी दलितों के हित में काम की ही नहीं है। वो हमेशा से उसका जो विचारधारा रहा है वह दलित विरोधी रहा है जी। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बैकलॉग की भर्तियां नहीं की गई और प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के सरकार में देखने को मिले थे जी। और इसके साथ जबकि हमने गठबंधन किया लोकसभा के चुनाव में, जो हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि जब 2 बड़े दल उत्तर प्रदेश में मिलेंगे तो जो समाज को बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं उनका टक्कर दिया जाएगा, उनको पटकनी दी जाएगी। लेकिन उस चुनाव में यह देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट अखिलेश यादव, उनके पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं ट्रांसफर करा पाए, जिसकी वजह से जो हमारी अपेक्षा थी, जो हमने उम्मीद लगाई थी, वो चुनाव परिणाम हमारे सामने नहीं आया। बावजूद उसके इन कठिन परिस्थितियों में जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने पार्टी के पक्ष, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान नहीं किया, इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर एक जीत हासिल करके प्रदेश को एक संदेश दिया कि बहुजन समाज पार्टी ही वास्तव में जो बंटवारे की राजनीति करने वाले हैं उनका मुकाबला इस प्रदेश में कर सकती है। और आप देखे होंगे राज्यसभा के चुनाव में एक पूंजीपति को जिताने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से हमारे पार्टी को, विधायकों को अपने में पाले में लाने का काम किया, उनको धन बल के माध्यम से उनको प्रलोभन देकर अपने साथ खड़ा किया, इसका बड़ा गलत संदेश हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा था। तो ऐसे में यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था कि समाजवादी पार्टी वास्तव में दलित समाज के साथ कतई उसका कोई लगाव न कभी रहा है और न है और न होगा। वह हमेशा से दलितों के खिलाफ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट हाउस कानवी जब हमारी पार्टी का मानवर कांसीराम साहब के समय, मुलायम सिंह यादव जी के समय में जो गठबंधन हुआ था, उसके बाद हम सत्ता में आए थे, तो सत्ता के लिए किस तरह से हमारी पार्टी के मुखिया के साथ
दुर्व्यवहार किया गया था और पार्टी को हमारे तोड़ने का काम किया गया था, उस समय उस एक जो समझिए कि एक काला अध्याय था, उसको भुलाकर बहन जी ने समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव के साथ आने का काम किया था। उसके पीछे मंशा यह थी कि अखिलेश यादव ने यह आश्वस्त किया था कि वो जो बातें रही वो दूसरी है और ये नई समाजवादी है, हम नए हैं और हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दलित समाज को कोई ठेस पहुंचे। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को चोट पहुंचाने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जी। इस सब स्थिति में निश्चित तौर पर बहन जी का जो आज ट्वीट आया है वो स्वागत योग्य है और इसका जो सम्मान है, इसका जो स्वागत है, यह आम जनता कर रहे हैं। आज सुबह से जब से मतलब यह ट्वीट आया है, आप बहन जी के ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके इस निर्णय का, उनके इस ट्वीट का स्वागत कर रहे हैं। और यह जो भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी बनाना चाहती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारी ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आज वह दूर हो गया है। आज प्रदेश के लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी ही वास्तविक रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर सत्ता में आने जा रही है। ठीक, डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, जिस तरीके से आपने देखा कि मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि छोटे दलों के साथ जो गठबंधन किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का जो विलय हो रहा है, वो एक तरह की लाचारी यहाँ पर दिखा रहा है, तो क्या लाचार हो गई है सपा? धन्यवाद अजय जी, आपने मुझे मौका दिया और मैं बहुत सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के नेता की बात सुन रहा था। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा दल विपक्षी दल की तरीके से उभर के आ रहा है और ये आप जैसे जर्नलिस्ट को या किसी पत्रकार को बताने की जरूरत नहीं है या किसी भी नेता को बताने की जरूरत नहीं है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की सहयोगी टीम की तरीके से खेल रही है, उसका मैं एक बहुत साफ उदाहरण दे दूं। इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो स्थिति है, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी की अकेली पार्टी है जो जमीन से लेके विधानसभा में लेके राज्यसभा में लेके लोकसभा में लेके जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, चाहे कार्यकर्ताओं की टीम में हो चाहे जिसकी भी टीम में हो, लगातार पार्टियों से लोग आके जोड़ रहे हैं। और ये जब 1:1 की फाइट होती है तो ये पुराना इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस 1:1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी हारती है। जब भारतीय जनता पार्टी को अपने ही सर्वे से पता चल गया कि ये फाइट 1:1 है, तो इसको किस तरीके से त्रिकोणीय फाइट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ने वाले वोटों को कैसे बिखराव किया जाए, तो उसके लिए उनको सबसे सहारा और सबसे आसान से बहुजन समाज पार्टी मिल गया है। क्योंकि बहन जी ना जाने क्यों और किस वजह से पिछले 5 सालों से किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी शब्द नहीं निकाल पाई है, जबकि इतनी खराब नीतियां रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं खेल को तिकोनी बनाने की तरह है। मैं तो कहता हूँ आज भी सावधान हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है जिसमें आप लोग फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, सिर्फ चुनाव को जीतने और हारने की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और ये लड़ाई अगर हम लोग बेहतर तरीके से नहीं लड़ पाए तो इसकी जो है जो इसके आने वाले जो समय है उसमें किस तरीके से वंचित समाज इसमें परेशान होगा, ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है जी। लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी इस तरीके का कोई प्रकरण सामने आता है, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से हो या अखिलेश यादव जी की तरफ से हो, जब भी कोई ट्वीट होता है एक दूसरे के खिलाफ या कुछ भी बात निकलकर सामने आती है, तो एक सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर गठबंधन क्यों किया गया था, और अगर वो गठबंधन एक भूल थी तो अब उसको लेकर बार बार जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, उसको देखिए गलत सेंस में ना लिया जाए। और कोई गठबंधन कोई भूल नहीं। लेकिन बीएसपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, बीएसपी की तरफ से तो यही कहा जाता है ना। वो जो भी बोले, देखिए हम आपको बहुत साफ समाजवादी पार्टी के क्या विचार हैं और क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए सोचती है, मैं साफ बता दूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ में कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और हमें बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि हमें जरा सा भी इस बात का वो मलाल नहीं है कि हमें क्या नुकसान हुआ, क्या खराब हुआ। हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और सीना चौड़ा करके हमने लड़ाई लड़ी।
ठीक है, उसमें हम नुकसान में गए, लेकिन हमने कभी इस बात का गिला नहीं किया कि हमारा नुकसान हो गया और आप हट जाइए। एक भी शब्द बता दीजिए माननीय अखिलेश यादव ने आज तक बहन जी के लिए कुछ भी बोला हो, या किसी भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या प्रवक्ता ने किसी टीवी चैनल पे कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, हमने कभी नहीं किया। ना हम करना चाहते, हम चाहते हैं कि राजनीति में जो हम लोगों ने चीजें की हैं वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह थी। ये हम मानते हैं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करने से हमारा जो है राजनीतिक नुकसान ही रहा है, कोई फायदा नहीं ले रहा है। तो हम जब राजनीतिक नुकसान जहाँ पे सीटों की बातें आती हैं, जहाँ पे सरकार बनाने की बातें आती है, वहाँ पे हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने बार बार कहा है, हम जो भी छोटे दल हैं जो विचारधारा के साथ में आएंगे उनके साथ हम लोग चलेंगे और उनके साथ में उनको अपने साथ आगे बढ़ा के लेके आएंगे। आप देख लीजिए, हमने कभी भी पिछले 19 से लेके आज तक और 17 से लेके 22 तक एक भी शब्द न कांग्रेस के लिए कहा है न बहन जी के लिए कहा है। हम उतना ही आदर उनको भी करते हैं, उतना ही आदर हम कांग्रेस को भी करते हैं। ठीक है आशुतोष जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो अभी आपने कुछ ही देर पहले जो मैंने पहला सवाल आपसे किया था उसमें आपने कही कि बीजेपी का ये इतिहास आपने कहा जिस तरीके से कि अगर 1 on 1 होता है तो बीजेपी हारती है, ये आपने कहा, लेकिन फिर उसके बाद आपने बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों किया? फिर अगर आपको ये यकीन था कि अगर बीजेपी के साथ ये जो मैंने बात आपको कही है, ये राज्य के चुनाव में देखिए, तो कांग्रेस और बीजेपी देश में खेलती ही है। मैं राज्य की कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। आप किसी भी चुनाव में देख लीजिए, जहाँ भी राज्य की नीतियों के बारे में बात होती है, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। वो देखिए, आप कहीं भी आप दिल्ली का चुनाव देखिए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 1:1 का चुनाव करती रही, भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर गई। आप पंजाब का चुनाव देखिए, 1:1 वो बी टीम की तरीके से वहां खेलती रही, शिरोमणि अकाली दल के साथ में कांग्रेस के साथ नीचे खड़ी रही, वो 1:1 में हार गई। आप बिहार में देखिए, लगभग वो हार ही गए थे, वो कैसे जीते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आप बंगाल में देखिए, वो ममता जी के साथ 1:1 में गेम खेल रही थी, कांग्रेस और सीपीएम कहीं भी नहीं थी वहां पर, और वो हार गई चुनाव। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी, जब मुद्दों की बात होगी, जब सामाजिक सरोकार की बात होगी, जब उत्तर प्रदेश के लोगों की बात होगी, तब हम बात नहीं कर पाएंगे। जब हम विपक्ष का वोट बिखराव करेंगे, जब हम जनता को हिंदू और मुस्लिम में बहकाएंगे, जब युवाओं को हम इस धर्म में लड़ाएंगे, तभी हम जीत सकते हैं। और वो समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। हम किसी भी तरीके से जनता को गुमराह होने नहीं देंगे। विक्रम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने आशुतोष जी को सुना, उनका तो ये कहना है कि उनकी तरफ से कभी कुछ कहा ही नहीं गया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, शायद वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन बीएसपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी भूल थी गठबंधन सपा के साथ। निश्चित तौर पर जैसा कि चुनाव परिणाम बता रहे हैं, जैसा कि आम जनता के बीच में पूरे प्रदेश में राजनीतिक विशेषज्ञों का भी आकलन आया कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर था, जो वोट था, उसको पार्टी के लोग नहीं ट्रांसफर करवा पाए। और जहां तक तो भी कह रहे हैं कि 1:1 का इनका भारतीय जनता पार्टी से फाइट है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि समाजवादी पार्टी से ही मेरी फाइट है। ये दोनों तो मिले हुए हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि मेरी लड़ाई इन्हीं से है। मैं ही हूँ जो हिंदू को लेकर चल सकता हूँ, मैं हूँ जो मुसलमान को लेकर चल सकता हूँ। इनको क्योंकि यह सच्चाई पता है कि इस प्रदेश की जनता अब यह समझ चुकी है, तो ये इस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में भ्रम की स्थिति को पैदा करके मुसलमानों को वोट को अपने पक्ष में करना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हम ही लड़ सकते हैं, हम ही ऐसे हैं जो उसको शिकस्त दे सकते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी कहीं न उठाए, इसको भ्रम को दूर करते हुए बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर आज की डेट में कमजोर है। आप ही बताइए, एक चीज स्पष्ट साधारण सी बात है कि बैसाखी के सहारा किसको पड़ता है, किसी के सहारे कौन चलता है? निश्चित तौर पर जो कमजोर होगा वही तो गठबंधन की बात करेगा, वही तो जो है किसी को साथ लेने की बात करेगा। आज छोटे दलों की तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देश में और प्रदेश में पूर्ण ही नहीं एक तरह से संपूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, वह तमाम दलों से छोटे छोटे दलों के सामने हाथ फैलाते घूम रही है कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हमारे साथ आ जाइए। छोटे दल के नेता उसको आग दिखा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए कि अगर ये इतने रूप से सशक्त है, अगर ये इतने मजबूत है, अगर इनका काम बोलता, तो ये तो जो है 2017 में ही
आ गए होते, काम बोला नहीं, अब फिर से कह रहे हैं भाई मेरा काम बहुत हुआ था, अब वोट दे दीजिए। तो अगर आपका जनता के बीच इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, जनता आपको इतना चाहती है, तो फिर गठबंधन करने की आपको क्या जरूरत आ पड़ी है? जो छोटे दलों की तरफ आप लोग जो है बाहें फैलाए घूम रहे हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, कितनी बड़ी राष्ट्रीय दल कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दल हमारा है, और जो है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ और निषाद जी की तरफ और तमाम छोटे दल हैं। ठीक है विक्रम सिंह जी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी को स्वार्थी करार दिया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दलित विरोधी ये पार्टी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष, जिस तरीके से हम ये चर्चा कर रहे थे और आपने सुना कि विक्रम सिंह जी ने जिस तरीके से कहा है, साथ ही साथ आपने भी अपनी बात यहाँ पर रखी, सवाल ये उठता है कि क्या जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं, क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।